नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैंने 2016, 17 और 18 में यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दिए हैं। 2019 में मेरे संस्कृत लिटरेचर में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, 301 नंबर थे। और पेपर 1 में 157 और पेपर 2 में 144। और मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है। अब मैं आपसे इस विषय पर बात करूँगा कि संस्कृत लिटरेचर है वो एक ऑप्शनल के रूप में कैसा है। तो सबसे पहले संस्कृत लिटरेचर के हम देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। मैंने ये चीज़ महसूस की है कि मेरे पिछले 3 सालों से लगातार 281, 270, 301 मार्क्स रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 300 के आसपास आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 290 प्लस माइनस 10 नंबर मान लो आप, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। ठीक है, फिर क्या कि मेंस में फ्लक्चुएशंस कम होता है। बाकी जैसे ऑप्शनल में तो ऐसा हो जाता है कि कई बार किसी के 320 नंबर है, अगली बार उसके 260 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन संस्कृत लिटरेचर में नहीं होता। ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली विद इन 10-15 मार्क्स की रेंज में आपको नंबर आते रहेंगे। और एक और ये है कि शॉर्ट सिलेबस है। अदर ऑप्शनल के कंपेरेटिवली संस्कृत लिटरेचर का सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन हाँ इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जितना है। और फिर ये है कि शॉर्ट सिलेबस का एक और ये फ़ायदा होता है कि मेंस देते हैं तो मेंस के जीएस के बाद लास्ट में होता है ऑप्शनल का पेपर। और ऑप्शनल के पेपर में क्या है कि उसको ऑप्शनल को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे पास जैसे 4-5 दिन का यूपीएससी टाइम देती है ऑप्शनल के लिए, तो आराम से हम संस्कृत को 4-5 दिन में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अदर ऑप्शनल में ये प्रॉब्लम आती है, बड़ा सिलेबस होता है तो वो रिवाइज नहीं हो पाता। और जीएस में माइंड हमारा इतना चलता है कि एकदम हमारा टेम्परामेंट चेंज होने में टाइम लग जाता है। जीएस मोड से हम ऑप्शनल मोड में जाएँ तब तक, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है अदर ऑप्शनल में। और ये संस्कृत का ये एक फ़ायदा है। फिर अगला बेनिफिट है कि ये हमें इंटरेस्टिंग लगता है संस्कृत सीखना। संस्कृत लैंग्वेज जैसे मैंने सीखी तो मैं बोर नहीं हुआ। हम नई लैंग्वेज सीखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन में नए सर्किट्स बनते हैं और हमें अच्छा लगता है, ऐसे डल फील नहीं होता, इंटरेस्टिंग लगता है संस्कृत सीखना। ठीक है, और फिर अगला फ़ायदा ये है कि संस्कृत ऑप्शनल क्या है कि स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसमें क्या है कि हमें अपने नोट्स को रेगुलर अपडेट नहीं करना पड़ता। 2017 में जैसे मेरे नोट्स बनाए थे तो 16 में तो वो अभी तक चल रहे हैं, उसमें मेरे को कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्स, अब संस्कृत लिटरेचर के क्या नुकसान है या आपको क्या दिक्कत हो सकती है। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी अच्छे। अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ये है कि हमें जैसे हिंदी लिटरेचर में तो वही पूरा आपको पैकेज मिल जाएगा, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर, सारी चीज़ें मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल पर्याप्त मिल जाएगा, और भी अदर में मिल जाएगा। लेकिन संस्कृत में थोड़ी दिक्कत रहती है ये कि हमें कंप्लीट है ना स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता। हमें खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, बुक्स लो और खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। टीचर हमें बता देगा, गाइड कर देगा, लेकिन हम टीचर या कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते। हमें खुद के आपको नोट्स बनाने होंगे। और अगला नुकसान ये है कि एक मेरे कुछ दोस्त हैं जो पढ़ाई ठीक है मेंस दिया है, लेकिन उनके 2-3 सालों से मतलब अच्छे नंबर नहीं आए संस्कृत में। एक जन ऐसे हैं, जैसे एक मेरे फ्रेंड है विवेक बंसल, तो उन्होंने ऑप्शनल चेंज करके और संस्कृत लिटरेचर से दिया था। तो उनको मैंने बताया था कि भाई आपको ऐसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उन्होंने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और उनके 282 मार्क्स थे संस्कृत में मेंस में। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हो। और अगला नुकसान ये है, मतलब नॉन बेनिफिट ये है कि इससे आपको वो जीएस में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जैसे अदर ऑप्शनल हिस्ट्री और पॉलिटी में जिसमें हेल्प मिल जाती है तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि संस्कृत लिटरेचर के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इनको देख के फिर आप अपने माइंड को बना लेना कि मेरे को संस्कृत लेना है या नहीं लेना है। और फिर अब ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को संस्कृत लिटरेचर लेना है, तब उसको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये किया था कि एक एनजीओ है संस्कृत वारसी, वो क्या है डेडिकेटेड एनजीओ है संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत के लिए कि वो उनका ध्येय है कि दुनिया में संस्कृत को पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना। तो वो क्या करते हैं, उनका 14 दिन का एक सेशन होता है महीने में 2 बार, और उसमें वो संस्कृत बोलना सिखाते हैं। उनके ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे आपको। तो मैंने भी सबसे पहले कोचिंग से पहले इस एनजीओ को ज्वाइन किया था और संस्कृत बोलना सीखा मैंने। और इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ जाओ और आप संस्कृत बोलना सीख लो। एक्चुअली क्या है कि संस्कृत की जो वोकेबलरी है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हिंदी के जो शब्द है 70-80% वो जो भी शब्द है वो सारे संस्कृत से ही आए हैं। वो केवल हमें ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं वो सिखा देंगे कि आपको कैसे बोलना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप कोचिंग से पहले यहाँ जाना चाहिए, संस्कृत भारती। उसके बाद कोचिंग में आपको संस्कृत माइंड में बैठ जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वहाँ प्रैक्टिस करोगे आप संस्कृत ग्रामर की, तो आप सेंटेंस बनाना वो सारी चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन संस्कृत में ऐसा है कि हम बिल्कुल कोचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, और एक और है कि संस्कृत में क्या है कि जैसे कंपलसरी क्वेश्चन है वो बहुत कम है जो संस्कृत में लिखने हैं। पेपर 1 में केवल 1 और 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो संस्कृत में लिखना है, और पेपर 2 में केवल और केवल 5th क्वेश्चन है जो संस्कृत में लिखना है। बाकी क्वेश्चन आप अपनी जो मीडियम है उसमें लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। और फिर बेसिक बुक्स, तो बेसिक बुक देखो, एक तो ग्रामर की कोई आप बुक ले लो, फिर एक भाषा विज्ञान की आती है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की, एक भारतीय दर्शन की आती है पतंजलि के नोट्स, जो पतंजलि IAS की कोचिंग है तो इनका फिलोसॉफी की कोचिंग है, और इनके जो नोट्स हैं वो मेरे को सफिशिएंट लगे भारतीय दर्शन के। फिर पेपर 2 के लिए एक संस्कृत के DU के टीचर है राजेंद्र सर, उन्होंने स्पेशल बुक निकाली है तो आप उनको ले सकते हो। इसके अलावा एक और बुक आती है उमाशंकर ऋषि शर्मा की, लिटरेचर संस्कृत साहित्य का इतिहास, वो भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस मैंने कौन कौन से अटेम्प्ट किए थे। तो मैंने पेपर 1 में तो 1, 2, 5, 6 या 7 दोनों में से कोई एक और 8 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और पेपर 2 में 1, 2, 5, 6 और 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो उम्मीद है कि मेरे को आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो सीरियस कैंडिडेट है हमको वो चाहे तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करके।